4 साल पहले सोचा था आई स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल. I didn't want to spend money on the YouTube because I wasn't aware of it, that how I can earn the money from the YouTube. But right now, you know, I feel very regret. The cost of the Boya mic was just the 600 rupees. But after the 4 years, the cost of the Boya mic is 1500 rupees. Do you know? हम अपने सपने पूरे करने के लिए लायक ही नहीं समझते खुद को. हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो कॉस्ट पे नहीं कर पाते जो रिक्वायर्ड होती है. जानते हो क्यों? क्योंकि हम डेडिकेटेड नहीं होते उस चीज़ के लिए. उसकी सिंपल सी वजह है, जब हम अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते तो हम अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं. राइट नाउ इन 2021, do you know what is the cost of the diapers packet of 75 pesos? It's around 900 rupees. I'm paying this. It is the perishable thing. After the 1 month, I cannot reuse that. I cannot use the single piece of that diaper packet. 900 रुपये एक महीने में उन पेरिशेबल थिंग्स के ऊपर मैं खर्च कर सकता हूँ क्योंकि वो रिक्वायर्ड हैं, ज़रूरी हैं, क्योंकि ऐसा हमें लगता है. लेकिन दैट टाइम 4 साल पहले द कॉस्ट ऑफ द बोया माइक वॉज जस्ट 600 रुपीज़. मैंने खर्च नहीं किया. और आज क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं तो 1500 रुपये का बोया माइक खरीदना मेरे लिए बेवकूफ़ी होगी. इसी तरह हजारों चीज़ें हम लोग करते हैं, हर दिन करते हैं. हम अपने सपनों को मारते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मारते हैं, छोटे छोटे खर्चों के लिए मारते हैं, क्योंकि हम अपने सपनों के लिए कुछ देना ही नहीं चाहते, कुछ करना ही नहीं चाहते, कुछ खर्च करना नहीं चाहते उनके ऊपर. और छोटा छोटा खर्च नहीं कर पाते. हम अपने सपनों को मार देते हैं, उनका गला घोट देते हैं, उनकी कीमत नहीं चुकाते. और उनकी कीमत चुकाई जाती है तो उन सपनों को मारकर. हम जिंदगी में आगे भी बढ़ना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि चीज़ें खुद ब खुद अपने आप हो जाएं, होती रहें और हमें कुछ करना ना पड़े. मैंने अक्सर ऐसा किया है. मेरे आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों के खुद के सपने हैं तो उन सपनों को मत मारिए. अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दीजिए. छोटे मोटे खर्चों से मत डरिए, क्योंकि ये छोटे मोटे खर्चे आपको एक दिन देखना सोच समेत सब कुछ वापस कर देंगे. और जब आपकी शादी हो जाती है तब उसके बाद में सारे सपनों को गला घुट जाता है. उसकी वजह यह नहीं है कि वो लोग आपको परेशान करते हैं. आपकी शादी के बाद में आपकी जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है कि आपको समय नहीं मिलता इन सब चीज़ों के लिए. अगर आप अपने लिए समय निकालना चाहते हो तब भी आपको समय नहीं मिल पाता. यह तकलीफ जिंदगी भर फिर आपको जीने नहीं देगी, ये आपको परेशान करेगी. और यह आपको हमेशा याद दिलाती रहेगी, काश उस वक्त मैंने सही डिसीजन लिया होता, वक्त मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ कदम उठाए होते तो मेरे सपने आज पूरे हो सकते थे. और मैं जहां आज हूं इससे शायद अगर एक स्टेप ऊपर ना होता तो कम से कम उन सपनों को मरने का मुझे आज पछताप तो ना होता. जब रिक्वायर्ड था तो मैंने किया नहीं, और जब समय बीत गया उसके बाद अब मेरे पास कोई वक्त नहीं उन सपनों को पूरा करने का. तो गाइज़, अपने सपनों को हमेशा जीते रहें. हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं सपने पूरे नहीं कर सकता या फिर मैं नहीं चाहता कि अपने सपने पूरे करूं. मैं भी सपने पूरे करता हूं. मैंने उस वक्त नहीं किए थे, लेकिन आज मैं अपने सपने इसलिए पूरे करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ज़िंदगी में कभी शाम नहीं होती. उन सपनों की कभी शाम नहीं होती जिनको आप पूरा करना चाहते हो. और जिन सपनों को आप पूरा करना चाहते हो उन सपनों के लिए हमेशा दौड़ना, उसे कभी मत छोड़ना. मैं अपने सपनों को अब कभी मरने नहीं देता. हमेशा जीता हूँ और हमेशा उन्हें पूरे करने की कोशिश भी करता हूँ. पछतावा किसी चीज़ का नहीं है, क्योंकि मैंने वही किया जो मुझे शुरू से पसंद था. और मेरी लिखी 4 पंक्तियाँ मैं आपको निवेदित करता हूँ कि रोकर भी देखा मैंने, हंसकर भी देखा. रोकर भी देखा मैंने, हंसकर भी देखा. जिंदगी ने मुझे डसकर भी देखा. खून के हर कतरे से लेकर जिस्म को मेरे छलनी कर कर के देखा. मैं ना रुका, मैं न थमा. जिंदगी को मैंने जिंदगी से बढ़कर देखा.
तो इससे पहले कि आप किसी की जेब के सिक्के बन जाओ और उछलते रहो, उससे पहले आप अपने आप को नोट में तब्दील कर देना, ताकि जहां भी रहो धन को नहीं, उसकी कीमत बढ़ा दो। मैं आपका अपना दोस्त विपुल माहेश्वरी अनुरागी। जय हिंद, जय भारत।